बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वाइज़ा मृत तो फाहवा यशफीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले इस दुआ को लाजमी पा लिया करें। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान। जरियान पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो क्योंकि जरियान के लिए बहुत सारे नुस्खा जात हैं, इसलिए हमें मुख्तलिफ नुस्खा जात भी हमें देना पड़ते हैं मरीज़ को। उसकी वजह यह होती है कि वो मजाज के मुताबिक नुस्खा दिया जाता है, क्योंकि मर्ज़ तो एक ही है लेकिन हर आदमी का मजाज अलग अलग होता है, इसलिए उसकी दुआ भी जो है ना वो भी अलग अलग दी जाती है और उसका मजाज देखकर। इसलिए हम यानी कि ज़्यादातर वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जो आदमी देखे तो वो समझे और देखे कि ये मेरे लिए नुस्खा बेहतर है, तो वो उसके मुताबिक वो नुस्खा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो ये हमारा सदरी नुस्खा है, ये हमारा मुजर्रब आज़मूदा नुस्खा है। आप भी इसको बनाएं। बनाने में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी लेकिन ये नुस्खा बहुत कामयाब है। आप इसको देखें। ये जरियान किसी किस्म का भी हो तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा से जो है ये फ़ायदा होगा। जरियान की अगर वजह मुस्तज़नी है तो उससे पहले जो ज़कात है इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर जरियान जो है ना वो अगर ये नुस्खा आप देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो अगर पेट की ख़राबी की वजह से है तो वो भी ज़रा गौर कर ले। तो उसकी वजह यह है कि उसकी पीछे जो वजूहात है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट दवाई देंगे तो हो सकता है आपको उतना फ़ायदा ना मिले, क्योंकि अलामात की जो तिब है ये अलामात का इलाज नहीं करती, ये सिर्फ इलाज करती है वजूहात का। कोई भी बीमारी हो उसके पीछे जो वजूहात होती है, वजह होती है कि ये बीमारी क्यों लगी है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक इलाज बेकार होता है, दवाई खाना बिल्कुल बेकार होती है। क्योंकि अगर जड़ दरख्त की नहीं काटेंगे तो दरख्त तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। अगर ऊपर से आप शाख काट देते हैं या टहनी काट देते हैं तो क्या वो दरख्त सूख जाएगा? ऐसा नहीं होता। जब तक दरख्त की नीचे से जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक दरख्त खुश्क नहीं होता, वो हरा रहता है, सर सब्ज़ शदाब रहता है। इसी तरह बीमारी की जो जड़ है पीछे वजह होती है। तशखीस करके उस मर्ज़ की जड़ को ख़त्म किया जाए, खा टाइम ज़्यादा लगे। मरीज़ों से भी मेरी इल्तमास है कि वो तहम्मुल से अपना इलाज कराएं। कम अज़ कम कोई भी इलाज कराना हो तो 3 माह जो है ना एक तबीब को लाजमी देखें। उसके बाद जो है वो अपना ओपिनियन बदल लें। अगर तबीब बदलना चाहे तो बदल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन जल्दबाजी में जो है ना वो काम ना लें। तो नाज़रीन, नुस्खा ज़रा नोट फरमा लें कि सबसे पहले तो आपने संदूर गुजराती लेना है। ये आपने 10 तोले लेना है और 10 तोले आपने फटकड़ी सफ़ेद लेनी है। 10 तोले संदूर गुजराती, 10 तोले फटकड़ी सफ़ेद, 2 चीज़ें होगी। इन दोनों चीज़ों को आपने पीस कर एक कूज़ा लेना है मिट्टी का। ये 20 तोले चीज़ होगी। 20 तोले कूज़ा लेकर उसको आपने अच्छी तरह पीसना और उसमें रख दें। उसको गुले हिकमत करें। गुले हिकमत का तरीका मैंने काफ़ी मरतबा बताया है, आज फिर बता देता हूँ कि चिकनी मिट्टी ले, उसमें आप रुई डाल लें। रुई डाल के उसको अच्छी तरह उसको किसी भी डंडे के साथ उसको कूटें और ये एक एक उंगल जो है ये उस जो आपने कूज़ा लिया है उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसको चारों तरफ एक एक उंगल उसके ऊपर मिट्टी लगा दें। वो जो उस पर रुई डालने का मकसद ये होता है कि वो जब उसको आग लगे तो वो फटे ना, क्योंकि मिट्टी होगी बिल्कुल खालिस मिट्टी होगी तो जब आप उसको आग देंगे तो उसके फटने का खतरा होता है। अगर उसमें रुई होगी तो फिर वो फटेगी नहीं। तो आपने उसको गुले हिकमत करके अच्छे तरीके से उसको खुश्क कर लेना है। तो 12 सेर आपने ओपले लेने हैं।
ये जंगली ओपले ले लें, नहीं तो आम जो घरों में बनाए जाते हैं वो ले लें। उसको जब खुश्क हो जाए तो हफाज महफूज जगह पे जहाँ पे हवा ना आए उसको 12 किलो ओपलों की आग दे दें। बेहतरीन सफ़ेद रंग का कुश्ता जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इस आगे जो कुश्ता है ये अकेला नहीं है आपने देना, इस कुश्ते में से आपने 3 तोला कुश्ता जो है ना ये लेना है। उसके बाद आपने तज, ये एक लकड़ी नुमा होती है, ये पंसार की दुकान से आप ले सकते हैं, ये इतनी महंगी नहीं है, सस्ती हैं, सब चीज़ें सस्ती हैं। तज आपने 1 तोला लेनी है। सब्ज इलाची, इसको इलाची खुर्द भी कहा जाता है, ये आपने 2 तोला लेनी है। चीनी खांड जिसको कहा जाता है, ये या नबात सफ़ेद भी इसको कहा जाता है, तो बहरहाल चीनी आम लफ्ज़ों में आप कह लेंगे जो उनके खाई जाती है घरों में मीठे के तौर पर, ये आपने 7 तोला लेनी है। 3 चीज़ें ये होगी, तज 1 तोला, सब्ज़ इलाची 2 तोला और सफ़ेद चीनी 7 तोला, और 3 तोला वो कुश्ता जो बनाया है पहले वो आपने लेना है। ये 4 चीज़ें टोटल होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। खूब अच्छी तरह इसको पीस लें। तो इसको किसी भी शीशे की बोतल में संभाल कर रखें। तो इसकी जो खुराक है 2 रत्ती से 3 रत्ती तक मक्खन ताज़ा हो, ये दिन में 3 मरतबा देनी है और मक्खन के साथ ही देनी है ये दवाई। तो इसको आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुराना जरियान जो है ना वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।